क्या आपको कभी यूं ही ठंड लग गई है जबकि कमरा गर्म था? क्या आपने कभी कोई फुसफुसाहट सुनी है जब आसपास कोई नहीं था? क्या आपने कभी अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा है और जब आपने मुड़कर देखा तो वह गायब हो गया? ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या भूत सचमुच होते हैं? लेकिन विज्ञान भूतों के बारे में क्या कहता है? तैयार हो जाइए घोस्ट एडवेंचर्स के लिए। भूतिया कहानियां सिर्फ एक देश या संस्कृति तक ही सीमित नहीं हैं। आर्कटिक के बर्फीले मैदानों से लेकर टोक्यो की हलचल भरी सड़कों तक दुनिया के हर कोने का अपना अनोखा नजरिया है कि इस दुनिया के परे क्या है। जापान में यूरेई है, सफेद कपड़े पहने तामसिक आत्माएं जिन्हें अक्सर लंबे काले बालों के साथ देखा जाता है। कहा जाता है कि ये भूत जीवन में हुई किसी गलत चीज का बदला लेने के लिए भटकते हैं। फिर मलेशिया का पोंटियानक है जो बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली महिला का एक पिशाच भूत है जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आयरलैंड की बंशी अपने दर्दनाक रोने के साथ परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का संकेत देती है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां अज्ञात के बारे में हमारे गहरे डर और चिंताओं को दर्शाती हैं। तो विज्ञान इन भूतिया आत्माओं के बारे में क्या कहता है? क्या हम उन्हें कैमरे में कैद कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को माप सकते हैं या प्रयोगशाला में उनके अस्तित्व को साबित कर सकते हैं? इसका जवाब खुद असाधारण की तरह जटिल है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जिसे भूत के रूप में देखते हैं उसे प्राकृतिक घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेरिडोलिया हमारे मस्तिष्क की यादृच्छिक आकृतियों में परिचित पैटर्न देखने की प्रवृत्ति है, जैसे बादलों में चेहरे या छाया में आकृतियां। इंफ्रासाउंड मानव श्रवण की सीमा से नीचे कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, बेचैनी, ठंड लगना और यहां तक कि मतिभ्रम का कारण बनती हैं। संभावित रूप से कुछ भूतिया मुठभेड़ों की व्याख्या करती हैं। जब तक हमारे पास ठोस दोहराए जाने योग्य सबूत नहीं है, भूतों के अस्तित्व के बारे में बहस जारी रहेगी। उन लोगों के लिए जो अपना जीवन असाधारण की तलाश में समर्पित करते हैं, उनके लिए तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूत शिकारी संभावित आत्मा गतिविधि का पता लगाने और उसे दर्ज करने के लिए कई तरह के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं, इस उम्मीद में कि सबूत का वह एक टुकड़ा मिल जाए जो भूतों के अस्तित्व को साबित कर दे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए ईएमएफ मीटर का उपयोग किया जाता है, जो कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हो सकता है। ईवीपी रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक आवाज की घटनाओं, फीकी फुसफुसाहट या आवाजों को कैप्चर करते हैं, जो कि दूसरी दुनिया से संवाद करने वाली आत्माएं मानी जाती हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे तापमान में अंतर का पता लगाते हैं, संभावित रूप से ठंडे स्थानों का खुलासा करते हैं, जिन्हें अक्सर भूतिया उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि ये उपकरण दिलचस्प डेटा प्रदान कर सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे असाधारण का निश्चित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं। भूतिया हॉटस्पॉट दुनिया भर में कुछ स्थानों ने प्रेतबाधित होने के रूप में कुख्याति प्राप्त की है। टॉवर ऑफ लंदन, एक खूनी अतीत वाला किला, एनी बोलिन द्वारा प्रेतबाधित है। पर्यटकों ने उसकी भूतिया आकृति को मैदान में घूमते हुए देखने की सूचना दी है। गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया, एक महत्वपूर्ण गृह युद्ध का स्थल, सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। कई लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं बनी हुई हैं। उनकी उपस्थिति ठंडी हवा और युद्ध की आवाजों में महसूस की जाती है। दिमाग चालें चलता है। जबकि कुछ भूतिया मुठभेड़ों को पर्यावरणीय कारकों या यहां तक कि धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, अन्य हमारे अपने दिमाग से उपजी हो सकती हैं। मानव मस्तिष्क एक शक्तिशाली अंग है जो विशद छवियों और संवेदनाओं को जोड़ने में सक्षम है, खासकर जब हम थके हुए,
तनावग्रस्त या अपरिचित परिवेश में होते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने आसपास के बारे में जानते हैं लेकिन हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ होते हैं। एक भयानक अनुभव हो सकता है जो अक्सर मतिभ्रम के साथ होता है। अगर हम मानते हैं कि कोई जगह प्रेतबाधित है या भूत देखने की उम्मीद करते हैं, तो हम अस्पष्ट स्थलों और ध्वनियों की व्याख्या असाधारण के प्रमाण के रूप में करने की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही कोई अधिक तर्कसंगत व्याख्या हो। विश्वासी बनाम संशयवादी। भूतों के अस्तित्व के बारे में बहस सदियों से चली आ रही है। लोगों को दो खेमों में बांट रही है, विश्वासी और संशयवादी। विश्वासी अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, सांस्कृतिक मान्यताओं और उपाख्यानात्मक साक्ष्यों का हवाला देते हैं कि भूत असली हैं। हो सकता है कि उनका कोई द्रुतशीतन सामना हुआ हो, अस्पष्टीकृत शोर सुनाई दिया हो या ऐसी उपस्थिति महसूस हुई हो जिसे वे समझा नहीं सके। दूसरी ओर संशयवादी ठोस सबूत मांगते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत अनुभव व्यक्तिपरक और अविश्वसनीय हो सकते हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं अंधविश्वास पर आधारित हो सकती हैं और उपाख्यानात्मक साक्ष्यों में वैज्ञानिक कठोरता का अभाव होता है। विनिश्चित प्रमाण की कमी और कई प्रतीत होने वाली अपसामान्य घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण की संभावना की ओर इशारा करते हैं। अंततः आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है जो अक्सर आपके अपने अनुभवों, विश्वासों और अज्ञात की संभावना को स्वीकार करने की इच्छा से प्रभावित होता है। भाग 8। तो क्या आप विश्वास करते हैं? हमने उन मिथकों, विज्ञान और अनुभवों का पता लगाया है जो अपसामान्य को घेरे हुए हैं। हमने प्रेतबाधित स्थानों में प्रवेश किया है, भूत शिकारियों के औजारों की जांच की है और संशयवादी और आस्तिक दोनों दृष्टिकोणों पर विचार किया है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जिसने तार्किक व्याख्या को चुनौती दी हो? ऐसी उपस्थिति महसूस की जिसे आप देख नहीं सके? कोई फुसफुसाहट सुनी जब आसपास कोई नहीं था? आपका रुख जो भी हो, एक बात तो तय है, दुनिया रहस्यों से भरी है और अज्ञात को समझने की, जीवन और मृत्यु की सीमाओं का पता लगाने की मानवीय इच्छा आने वाली पीढ़ियों तक भूतों और अपसामान्य के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती रहेगी।